अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप देख रहे थे बच्चों को नहलाई वगैरह, और उनको नहलाने के बाद बच्चे थोड़े सुस्त हो जाते हैं, तो उनकी मनपसंद चीज़ें अगर आप खिलाओ ना तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो जैसे ये उनकी एवरीडे का मॉर्निंग क्या है, उनका नाश्ता रहता है जो लिक्विड होता है, और उसके अंदर एक पीसेस होते हैं, या सैलमन बोलो या चिकन बोलो। तो मेरे बच्चों को ये दोनों टेस्ट पसंद है। तो मैंने अभी ख़त्म हो गया था, लास्ट पैकेट बचा था, तो मैंने बोला मंगवा लूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉक में ही ला के इसको रखती हूँ। तो माशाल्लाह आ चुका है मेरे बच्चों का खाना, और उसमें से एक पैकेट में बाहर रखती हूँ और बाद में इसको सारा फिर स्टोरेज करके रख देती हूँ। तो चलिए, और बताओ आपको एक कहाँ छुपे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे थोड़े से दबे हुए हैं। गर्मी होती है ना तो जाके विंडो पे बैठते हैं, हवा खाते हैं, अपने आप को एकदम ठंडा फील करते हैं। ये देखो पीनू, क्यों यहाँ बैठे मम्मा को, क्यों यहाँ बैठे, आ जाओ, चलो आ जाओ। हालांकि इनको मिला के टॉवेल की मदद से सारा अच्छे से सुखा लिया हमने, और अच्छे से क्लीन भी कर लिए। अब खाली इसकी दुम में थोड़ा सा पानी रह गया, तो बस वो भी अभी मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और चिंटू कहाँ है, चलो चिंटू को भी देखते हैं। अच्छा अमीन भाई, ये देखिए यहाँ अमीन भाई का काम चालू है, एडिटिंग का, जो अमीन भाई करते रहते हैं। अमीन भाई बोलती हूँ, लेकिन मेरा बेटा है वो, और मुझे अच्छा लगता है उसको कोई भी नाम, अमीन, बेटा, बेटू, भाई, कुछ भी बोलते रहती हूँ। और ये मैंने आपको हमेशा बताया ब्लॉग में, ये अमीन की बहुत चाहती है। देखा आपने, जैसे ये मेरे सोफे पे मैं जहाँ हमेशा बैठती हूँ, ये हमेशा मेरे पास रहती है। और ये अमीन जहाँ भी, जो भी सोफे पे हो, बेड पे हो, इवन बाथरूम में जाएगा तो झाँकते रहती है। ये अमीन की बहुत फेवरेट है। चिंटू, ओ चिंटू, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये रखवाली कर रही है कि अमीन जो काम छोड़कर अधूरा गया है तो अधूरा काम कर। और वो भी अमीन इसलिए यहाँ से उठ के गई क्योंकि मैंने अभी जो मेरा सामान आया इन बच्चों का, तो उसका पे कर रहा था गूगल पे, तो वो अमीन भाई कर रहे थे, तो इसीलिए अमीन भाई अधूरा काम छोड़ कर गए। कोई बात नहीं, उनकी बहन रखवाली करने बैठी थी यहाँ पे। तो ये माशाल्लाह, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं पिछले ब्लॉग एंड करी, बच्चों को नहलाने लेकर गई, तो उसी के साथ मैं भी नहाई, किचन का जो भी काम था उससे फारिग हुई, और उसी के साथ मेरे बच्चों की सारी तैयारी हो गई है। तो आज लंच में मेरा दिल चाह रहा है कीमा, स्पेशल कीमा बनाने, जैसे कि वो स्मोक के फ्लेवर में एक कीमा बनता है, तो मेरा दिल चाह रहा था खाने का। तो अब मैं जाऊंगी थोड़ा मार्केट, कीमा भी देखूंगी, और थोड़े जो हमारे घर में बकरे काटते थे, अभी तो 2 साल 3 साल हो गया, आपको भी पता है कि बकरे नहीं कट रहे, तो वो कसाई भाइयों से भी मिलूंगी कि वो फ्री है कि क्या हालचाल है उनका। और उसके बाद जो हमारे बाज़ार में मंडी लगी है, अगर वहाँ कुछ देखने जैसा रहा तो वहाँ देखूंगी भी। बस यही सब चीज़ें सोची हूँ आज के दिन। तो बहरहाल शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, तो देखते हैं आगे आगे कैसे होगा। फिर चलिए, सारे घर के काम से हो गई फ्री, और जैसे आप देख सकते हो तैयार भी हुई, और बारिश का सीज़न है इसीलिए थोड़े हल्के कपड़े पहनी, अगर भीगू भी तो फिर सूख जाओ। और ये जैसे पर्स आप देख रहे हो, ये लाई थी मैं पुष्कर से, और इसी के साथ साथ मैंने लाई थी ये चप्पल। जैसे अजमेर में मैं मोस्टली मोजड़ी चप्पल्स वगैरह लेते रहती हूँ, ये बहुत सालों से लाई थी, पर पता नहीं था कि इतनी अच्छी इसके साथ मैचिंग होगी। और बारिश का सीज़न है, मोजड़ी पहनने से पैर में थोड़े चिपचिप होने लगते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो बस तैयार तो हो गई हूँ, और बाज़ार के साथ साथ घर का भी बहुत सारा काम लेकर ही जा रही हूँ। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा करते करते निकलना ही है, तो पहले सब सारे रूम के लाइट्स वगैरह ऑफ कर लो, और बाहर भी मैंने कुछ तैयार करके रखी, उसको भी लेके नीचे मुझे देना है सोसाइटी में। तो चलिए चलते हैं फिर चलते हैं। पहले कर लूँ सब लाइट ऑफ, एंड उसके साथ साथ जो मैंने बताई आपको कि कुछ काम है सोसाइटी का, तो वो भी मुझे देना है, तो उसको भी रेडी कर रख कर ही गए हैं अमीन। तो बस मुझे इसको साइन करनी है, और इसी के साथ मेंटेनेंस का रिसीट भी डालना है नीचे। तो मतलब लगभग सारा काम लेकर ही निकल ही रही हूँ। और बच्चे भी आज नहाए हैं तो बहुत सुस्त हो गए, तो वो आराम से, अब मैं निकलूंगी शांत हो जाएगा तो वो अपनी अपनी जगह पकड़ कर सो जाएंगे। तो तब तक चलो फिर मार्केट भी देख लेती हूँ, और मेरा काम बहुत सारा है वो भी कर लेती हूँ, और सोसाइटी का भी वो चेक वगैरह देना था, तो वो भी सब लेकर ही उतर ही रही हूँ। तो देखते हैं कि मंडी में कुछ अच्छा दिखता है या नहीं दिखता है मुझे। देखो, ये हमारे एरिया का मार्केट है, अभी तो है फिलहाल, लेकिन बहुत भाव। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जोड़ी का 80,000 बोल रहे हैं, और ये तीनों का 1,20,000। अब जैसे कि पता नहीं है कहाँ के ये, नहीं अजमेर के। अच्छा, अजमेर के ये, हाँ, तो फिर तो रेट रहेगा, सरकार की इधर की जगह की रेट बहुत रहता है। ये हमारे एरिया का है। अच्छा,
ये अभी बस निकली हूँ, मैंने बताई थी कि जाऊंगी, अगर अच्छा लगा तो लूँगी, नहीं तो थोड़ा आगे घूमूंगी, अगर देखते अभी पता नहीं। ऐसे ये मेरे नज़रों में ये दो चीज़ तो बहुत अच्छी लगी, अब देखते और आगे जाके, बट कॉस्टली बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मंडी से सीधा सेवपुरी, और ये इनको देख के मैं गाड़ी घुमा कर आई, और वो बोल भी रहे कि भाभी गाड़ी घुमा कर आएंगे ना, क्योंकि जब मैं यहाँ मार्केट में रहती तो इनकी सेवपुरी खाना छोड़ के सेवपुरी, और ये क्या है, क्या ये सूखा पूरी, मैं यही ज़्यादा खाती, मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं खा रही हूँ ये। और मैं एक्चुअली जा रही थी दूसरी जगह बकरा देखने, लेकिन फिर मैंने बोला कि इनको देख के मैं गाड़ी घुमा कर आई, और ये आपको मैं मार्केट दिखाते रहती हूँ, आए दिन मैं यहाँ पे आते रहती हूँ, और मेरी एक पहचान है, मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा है ये मार्केट, मैं इसको कभी भूल नहीं सकती अपनी लाइफ में। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे एरिया का दूसरा मार्केट है, लगभग ये भी पूरा खाली हो चुका है, और लोग बोलते हैं बहुत सारे बकरे आए, सस्ते आए, पर कुछ नहीं है। जैसे आज मैं निकली हूँ तो बता सकती हूँ कि ये सब झूठ है, भाव बहुत सर पे चढ़ा हुआ है, बकरों की बहुत कमी है। तो अब देखती हूँ, ये मेरे एरिया के एक्चुअली घूम रही हूँ मैं, अब मुझे मेरे हिसाब से लगा तो लूँगी, नहीं तो देखते हैं फिर यार, बस घूम रही हूँ। चलो एक खुशी की बात बताती हूँ आपको, आपने हमेशा रमज़ानों में इनको देखा होगा, मैं यहाँ आना छोड़ दी, अभी बहुत कम आती हूँ, और खाला को पता है जब भी मैं आती थी मिलती थी खाला को, कभी मायूस नहीं होने देती थी। अब वो यही बोल रहे कि मैं घर से दुआ कर कर निकली बेटा, बस उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ की, और इनके नसीब का था शायद, इसीलिए मैं आज निकली, मुझे बकरे लेना नहीं था, पर ऐसे ही निकल गई, दिल चाह रहा था, बस अल्लाह ने लगता है इनके नसीब से मुझे यहाँ भेजा। और ये मेरी माँ की जगह पे, क्योंकि कल ईद है, बस वही माँ को याद करके रोती हूँ, तो मैंने हमेशा, अभी भी मैंने आवाज़ दी कि माँ माँ करके आवाज़ दी, तो बस खुश रखे इनको अल्लाह, और इनके दिल से दुआ निकलती है ना, वही मेरे लिए बहुत है। और ये दुआएं हैं जो बस अल्लाह मुझे आसमान की बुलंदी पे खड़ा करके रखे ना माँ। हाँ माशाल्लाह, बस दुआ करना। ये जो मेरी माँ है बहुत परेशान हाल रहते हैं, अल्लाह इनकी परेशानी दूर करे, और ये उम्र की तराव में अल्लाह इनको बस जो भी इनकी उम्र की जो आखिरत है बस वो अच्छे से इनकी गुजर जाए। 1 महीना कम है 100 साल में। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ईद के दिन आप मिल गए मुझे, तो खुश रहो। चलो फिर निकलते आगे कारवा लेकर। चलिए पूरा मार्केट घूमी, पूरी बकरा मंडी गई, फिर वहाँ से काफ़ी जगह भीगी, लगभग जो मेरा एरिया का बकरा मंडी था सारी जगह घूमी, मुझे तो कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, और बस किचन के लिए मुझे कहा था साबुन, एसिड, ये वो लिक्विड चाहिए था, बस वो ख़रीदी, और बस लौट कर आगे काफ़ी भीग भी गई हूँ। देखिए काफ़ी भीग गई, पूरा मार्केट जितना मेरे यहाँ का मार्केट था वो पूरी जगह पे देख कर आई, और फिर मेरे पहचान वाले बोले कि आप उधर जाओ। कहाँ पे? देवनार। तो मैं बोली कि ठीक है चलो शाम को, बोले आप अली को लेके देवनार जाओ। तो फिर दूसरी 1-2 जगह बोले मत जाना आपा, इतना रात को हम गए थे, इतने भाव कड़क है, इतना भाव। वो क्या कह रहे थे 30,000 बकरे हैं बाजार में, और 50-60 हजार लोग हैं खरीदने वाले, तो भाव बहुत सर पे चढ़ा हुआ आपा, और इतनी गंदगी भी है, तो कोई मतलब नहीं है जाने का। तो ऐसे भी मैं आपको शुरू से बता ही रही थी कि मेरा कुछ इतना मन तो नहीं है लेने का, बट ऐसे ही चांस ले रही थी कि अगर कोई अच्छा मिल गया, कोई चीज़ अच्छी मिल गई, बजट में मिल गई और समथिंग तो ले लेती। और ऐसा मेरा कुछ खास मन नहीं था, और मेरा मन कुछ और है जो मैं आई थिंक मुझे लगता है कि अभी वो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा कोशिश करूँ, कितना भी अच्छा दुनिया को दिखाने की, क्योंकि मैं अपने लिए अच्छा नहीं दिखाती, ये दिखाती हूँ कि ठीक है ना, अगर ये चीज़ होती है तो किसी के लिए, किसी का दिल खुश होता है, और ये चीज़ हमें हमेशा करते रहना चाहिए। बस वो बातों को ध्यान में रख के हमेशा मैंने कोशिश करी कि मेरी जो ज़िंदगी है उसके साथ साथ वो चीज़ें भी आप लोगों को बताती रहूँ जो ज़िंदगी में मैं अपने साथ करती हूँ और रहती हूँ। लेकिन लोग बस उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी गंदी बातें सोचते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ठीक है यार, अभी वो उनकी सोच है, उस पर तो हम कुछ पाबंदी लगा नहीं सकते, बट ये है ना कि हमारी ज़िंदगी है। ऐसा लगता था कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उस भावनाओं में हर चीज़ बताने की कोशिश करते रहती थी, बट नहीं, मैंने अभी ये चीज़ डिसाइड की कि हमारी ज़िंदगी अपनी ही होती है। बस लोग एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं हर चीज़ में, चाहे आप कितने भी अच्छे हो तो भी उसमें आपको बुराई ढूंढेंगे ताकि उनको वो चीज़ में खुशी मिले। तो फिर खैर उनकी मर्जी हो, जैसे देखो जैसे लोग होते हैं वो उसी तरीके का सोच और उसी तरीके का बिहेव कर सकते हैं, तो उस पर हमारी कोई भी बंदिश हो नहीं सकती है। तो बस सभी जाओ फटाफट चेंज करूँ, क्योंकि बहुत भीग गई और मुझे लगी भी है बहुत ज़ोर से भूख,
अमीन भाई तो मुझे दिखे ही नहीं कहीं पे, बस चिंटू पीनट है। तो अब जाओ पहले फ्रेश हो और थोड़ा कुछ खाने के लिए बनाती हूँ यार, बहुत भूख लग रही है मुझे तो। माशाल्लाह चेंज करी क्योंकि इतने कपड़े गीले थे, बाल गीले थे, बाल तो अभी भी गीले ही है। और फिर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने बोला कि कुछ खाऊं, लेकिन शाम का टाइम है तो खाना खाने की तो मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई गरम गरम चाय, और उसके साथ में ब्लैक पेपर वाले काजू लिए हैं। और ये चकली, ये जो अमीन छोटा था तो बाप रे इतना उसको पसंद था, इतना चकली खाता था वो, बाप रे बाप। और बहुत माशाल्लाह वेदर इतना अच्छा हो चुका है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और माशाल्लाह मैं जैसे आपको बताते रहती हूँ कि मेरी एक आराम चेयर है जो मैं कहीं भी जगह जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ लेके बैठे रहती हूँ। तो ये देखिए आराम से यहाँ बैठी हूँ चाय के साथ, और इतने अच्छा वेदर है तो हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो उसी के साथ मैंने बोला थोड़ा सा अपना चाय नाश्ता एंजॉय करूँ, उसके बाद में डिनर करूँगी, डिनर की तैयारी करूँगी क्योंकि लंच का टाइम तो जा चुका है। और मैं तो आज डिनर में सोच रही थी कुछ हल्का फुल्का बनाऊं, लेकिन बारिश में भीग कर आई तो दिल चाह रहा कीमा खाने का। तो मैं ऐसे आते आते लेकर ही आई हूँ। तो मैं बनाऊंगी कीमा, और उसके साथ रोटी नहीं खाना, पाव। जैसे गरम गरम जाते हैं ना कभी खाने का मन होता है तो कीमा पाव, वैसे तरीके का मैं कीमा बनाऊंगी। तो बस अभी चाय और अपने नाश्ते के साथ मस्त टाइम एक्सपेंड कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे मौसम भी आप भी बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड कर रहे होगे अपने वालों के साथ, जिनके साथ आप खुश रहना पसंद करते हो या जिनसे आप प्यार करते हो। अब मैं तो अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, तो मेरे बच्चे अपने अपने काम में हैं, मैं अकेली हूँ। चिंटू पीनट भी आज नहाए हैं तो सोए। तो देखिए हवा के साथ, इतने अच्छे वक्त के साथ, और इतनी अच्छे वक्त के साथ गरम गरम चाय के साथ मैं माई सेल्फ इंजॉय कर रही हूँ। पैर पोछना कपड़ा का है, आपका बेटा इधर है, बाकी किधर है कुछ नहीं मालूम। नहीं चाहिए मेरे को, पैर पोछने का कपड़ा चाहिए। देख पानी गिरा, देख तेरी ये गंदी आदत है ना अमीन, बहुत कंटाला था अमीन तेरे से। जब ये गंदा अरे यहाँ से यहाँ तक पानी गिरा देख। ठीक है ना, थोड़ा नीचे जाके आते। कोई छोटा बच्चा ही तो, छोटा बच्चा जान के ना समझाना रहे ना वो जब वैसे टाइम पे तो वैसा बोलता मेरे को, जब कुछ मैं बोलती तो कैसा आर्ग्यूमेंट करता, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ क्या मम्मी। चल जाते, मेरे को तंदूरी चिकन खाने दिल कर रहा है। चलो क्या मस्त वो वाली तंदूरी चिकन, क्या हुआ? तंदूरी चिकन खाने चलते हैं साथ में। तो तेरा आने का मतलब क्या हुआ इधर? थोड़ा मैं भी दिखूँ कैमरे में। तो तू तंदूरी चिकन थोड़ी है, तू भरा हुआ क्रैप है। ऐसा फील हो रहा है जैसा मैं बोल रही वैसे ही फील हो रहा है ना एकदम। हाँ, जैसे इसको देख के कैफी कफिडे को देख के ऐसा लग रहा है ना अपन दुबई में खड़े हैं। ऐसे ही मजा करते थे ना जब अपन वहाँ जाते थे। तो और आजू बाजू का भी एकदम देख के वैसे ही लग रहा है ना, दिल चाह रहा है ना कॉफी पीने, बर्गर खाने। और निकले तो अपन राउंड पे है, देखो क्या कुछ जेब में पैसे पड़े हैं क्या? अरे मेरा जेब। और तेरे पास भी है? हाँ मेरे पास भी बचे हैं। मेरे पास भी आई थिंक 800 रुपया है। बस 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 पीना है कॉफी? हाँ मुझे मालूम था। चल देखो सीख कबाब खिलाती हूँ। इंडियन टेस्ट पे आ गए सीधा कैफे कॉफी तो अपन इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग इंडियन तरीके से सोचते हैं। एक अलग बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बन जाए। चल जाते, चल कहीं थोड़ा सीख खाते और थोड़ा सा चिकन टिक्का खाते और रोड वाला खाते। अमीन जो रोड पे बनाते ना, चलना तो अच्छा मौसम दिखा कितना अच्छा लग रहा। ये मौसम मस्ताना। अरे वाह मेरा बेटा थोड़ा एक्टिव, एक्स्ट्रा होशियार हो जाना। चल जाते, कॉफी पीना है कि चिकन सीख कबाब खाना? चलो सीख कबाब खाएंगे ना। चलो सीख कबाब खाते हैं। आ रहे हो क्या आप लोग भी? चलो सीधा वहीं लैंड करेंगे। मस्त बारिश रुकी है और सारा जगह पानी पानी है, और हम लोग ऐसे ही नीचे उतरे थे थोड़ा माइंड फ्रेश करने। और मेरे टेलर ने कुछ मेरे कपड़े छोड़ कर गया गेट पे बारिश की वजह से, तो हम लोग बोले चलो वो भी ले लेते। तो देखती हूँ क्या है कैसा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर अभी थोड़ा सा कुछ खाते और थोड़ा घूमते। वैसे तो हमने सीख कबाब खाने का इरादा किया था, बट ये है बोटी और खिर्री जो मुझे बहुत पसंद है। और अमीन भाई बोले ये मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर अमीन के लिए मुझे ज़बरदस्ती चिकन सीख का ऑर्डर देना पड़ा। तो वो वहाँ पे भून रही है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ। ये मेरी सीख भी आ चुकी है। ये मम्मी खिरी मेरी सीख हो जाए हाँ, हम टूट पड़ते इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो जैसे मैं पलटी देखी दोनों बच्चे मेरे बाजू में से, इतना अच्छा लगा तो मैंने बोला थोड़ा सा इनका शूट करते हो। जैसे मैं फ़ोन उठाई पीनट की आँख खुल गई, पीनट से जग गई कि मम्मी उठ गए।
ये देखो उसके आँखें, उसके कान देखे और उसकी मुंडी देखो। तुरंत उसको पता चल गया कि मम्मी उठ गए अभी। और चिंटू तो बहुत गहरी नींद में सो रही है माशाल्लाह। इससे मेरी आवाज़, इससे मेरी हलचल थोड़ी भी होती है, फट करके बच्चे उठ जाते हैं, उठ गए। चलिए मैं भी अभी बस उठने की तैयारी में ही हूँ। चलिए मैं भी उठ गई, बच्चे भी उठ गए माशाल्लाह। और जैसे कि आज ईद है तो आप सबको ईद मुबारक। और बस अभी मुझे बेडशीट चेंज करना है, पर्दे चेंज करना है, थोड़ी सी तैयारी भी रहेगी, या फिर मेरे दोस्त लोग भी आएंगे या मैं कहीं निकलूँगी और उसमें फिर ब्लॉगिंग करूँ नहीं करूँ कुछ पता नहीं है। तो बस मैंने बोला कि अभी यहाँ से ही ब्लॉग को एंड कर लूँ, क्योंकि इसके बाद सारी तैयारी में फिर टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बस अभी ये एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, सो जाती हूँ, फिर वापस उठ के तो 9, साढ़े 9, 10 बजे उठती हूँ, लेकिन आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब घर की जो भी सब सफाई है तो मुझे जल्दी करवानी है, और उसी के साथ साथ नए पर्दे वगैरह भी चेंज करने हैं, तो सब काम मतलब घर के स्टार्ट करना है जल्दी। तो चलिए फिर ब्लॉग करती हूँ एंड, और इंशाल्लाह ईद का दिन है, पता नहीं आज ब्लॉग बनाऊँ या फिर बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, कुछ आइडिया नहीं है। और सोच रही हूँ यार कि कुछ थोड़ी सी दिल की बातें हैं जो बहुत अंदर ही अंदर वो घुलते रहती है या फिर दिमाग में चलते रहती है। तो सोच रही हूँ लाइव आके थोड़ा सा वो बातों को भी क्लियर करूँ, ताकि मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर सकूँ, फील मतलब जो मेरे माइंड का जो फीलिंग है थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ बातें आप कर नहीं पाते और वो दिल ही दिल में, दिमाग में आपके हमेशा चलते रहती है। तो सोची हूँ अगर मैं लाइव आई तो यही सारी बातें करूँगी। तो खैर बहरहाल बस ब्लॉग एंड यही कर रही हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए। और जिनके घर में बकरे आए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक, और जिनके घर में नहीं आए उनको भी बहुत बहुत मुबारक। चलिए अल्लाह हाफिज़।